पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से एक और बड़ी खबर सामने आई है। बासिमा इलाके में हुए घातक हमले में 9 पाकिस्तानी सैनिक, जिनमें एक आर्मी कैप्टन भी था, वो मारे गए हैं। यह हमला पाकिस्तान की सेना के लिए बड़ा झटका है और सबसे खास बात, इसे अंजाम दिया है एक बेहद संगठित और प्लानिंग के तहत। इस हमले के पीछे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। ये खबर हम आपको एनडीटीवी के हवाले से बता रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस पूरी खबर की डिटेल कि हमला कैसे हुआ, क्यों बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए नया सिरदर्द बना हुआ है और कैसे वहां का सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट अब खुलेआम सशस्त्र संघर्ष में बदल चुका है। सबसे पहले जानते हैं कि हमला कहां और कैसे हुआ। दरअसल ये हमला बलूचिस्तान के वाशुक जिले के बसीमा इलाके में हुआ। बसीमा का ग्रीन चौक वहां एक जाना पहचाना इलाका है और यहीं पर एक मिलिट्री पुलिस की गाड़ी पर अचानक हमला होता है। एनडीटीवी के मुताबिक हमलावर पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही गाड़ी पहुंची, पहले राउंड में ही फायरिंग शुरू होती है। इस फायरिंग में एक कैप्टन और कुल 9 सैनिक मौके पर ही मारे जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। हमलावरों ने सिर्फ एक गाड़ी को टारगेट नहीं किया, उन्होंने साथ में आने वाली क्विक रिएक्शन फोर्स यानी क्यूआरएफ पर भी अटैक कर दिया। कई सैनिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और खास बात कि हमलावर बिना कोई नुकसान उठाए भाग निकले हैं। और यहाँ पर खेल समझिए, खेल है पाकिस्तान जबरन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और न जाने किन किन संगठनों को लगातार आतंकवादी घोषित करवा रहा है अमेरिका से, और अमेरिका भी वही कह रहा जो पाकिस्तान चाह रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से परेशान है, वो पाकिस्तान की सेना से परेशान है, वो पाकिस्तान की सेना के अत्याचार से परेशान है, क्योंकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने मानो बेच दिया हो, कभी अमेरिका को तो कभी चीन को। वहां खनन होते हैं और वहां पर सबसे बड़ी बात, वहां के लोगों को पाकिस्तानी सेना जबरन हटाती है। और यही वजह जो सामने आ रही है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमले कर रही है। अब बलूचिस्तान के हमले के पीछे अक्सर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नाम सामने आता है। ये एक सशस्त्र संगठन है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है। पिछले कुछ महीने में बीएलए ने कई बड़े हमले किए, खासकर उन इलाकों में जहां पाकिस्तान की सेना या चीन से जुड़े हित होते हैं। बीएलए का मानना है कि पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान को जबरन अपने में मिलाया है और अब उसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है, बिना वहां के लोगों को, बिना किसी लाभ के तहत। हालांकि अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने आधिकारिक रूप से नहीं ली है, लेकिन हमले की शैली और टारगेट देखकर विशेषज्ञ मानते हैं कि इसमें भी बीएलए का हाथ हो सकता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है क्षेत्रफल में, लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स, गैस, कोयला और सबसे महत्वपूर्ण ग्वादर पोर्ट। लेकिन इस मिनरल रिच इलाके में लोग खुद गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट दशकों से चल रहा है। पहले यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, जिसमें लोग राजनीतिक स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी सरकार की सख्ती, सेना की तैनाती और मानवाधिकारों का उल्लंघन के आरोपों ने इस आंदोलन को सशस्त्र संघर्ष में बदल दिया। ग्वादर पोर्ट और सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना बलूचिस्तान में ही चल रही है। चीन ने अरबों डॉलर का यहाँ निवेश किया है, लेकिन बार बार होने वाले हमलों से वो परेशान है। चीन के अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी सेना और अधिकारियों की सुरक्षा नहीं कर सकता है तो चीनी इंजीनियरों और निवेश की सुरक्षा की गारंटी भी नहीं है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में हर मामला पाकिस्तान की सरकार और सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा देता है। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान से आजादी चाहती है, दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा और ट्राइबल इलाके में सक्रिय है। दोनों ही पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है। बीएलए हमला करता है बलूचिस्तान और ग्वादर जैसे इलाकों में, टीटीपी हमला करता है उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में। इस डबल प्रेशर के कारण पाकिस्तान की सेना थकी हुई है और बार बार हमलों से हताहत है। खैर, बलूचिस्तान का ये मामला सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं, ये उस लंबे और गहरे संघर्ष का हिस्सा है जो पाकिस्तान की जड़ों को रोज हिला रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना का दोहन कोई रोक पाएगा और क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से आगे अलग हो जाएगा? आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।